जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूं आज के झारखंड जीके की क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उससे पहले आपको बता दें कि आज की जो क्लास है इसमें हम लोग झारखंड जीके के तहत देखने वाले हैं झारखंड के ज़िला। और वर्तमान में झारखंड में जो 24 ज़िला है उसी के क्रम में आज सबसे पहले देखेंगे पलामू ज़िला के बारे में। प्रत्येक दिन एक नया ज़िला को लेकर आएंगे और उसके बारे में विस्तार में देखने वाले हैं। इस तरह से जो है आप लोग का झारखंड जीके और भी मजबूत हो जाएगा। तो तुरंत में वर्तमान में अभी आप लोग के पास कोई एग्ज़ाम नहीं है तो हम लोग एक एक करके जो है सभी झारखंड को विस्तार से देखने वाले हैं। और आपको बता दें कि अगर आप जो है जैसे आज पलामू ज़िला का क्लास कर रहे हैं तो पलामू ज़िला से कोई छात्र वीडियो देख रहे हैं या क्लास कर रहे हैं तो उनको लगता है कि कोई चीज़ छूट गया है तो उसके बारे में आप लोग कमेंट कीजिएगा, बताइए कि आप पलामू से हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं तो अगला क्लास में जो है उसको हम ऐड करके बताएंगे, उसके बारे में बताएंगे कोई चीज़ छूट गया है तो। लेकिन सभी ज़िला को हम लोग जो है अभी लगातार 24 दिन एक एक ज़िला करके विशेष रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो आज उसी क्रम में हम लोग क्या देखेंगे, पलामू ज़िला। पलामू जिला झारखंड के किस भाग में स्थित है? पहला है उत्तर पूर्व, दूसरा है उत्तर पश्चिम, तीसरा है दक्षिणी, चौथा है दक्षिण पूर्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? तो पहले हम लोग नक्शा बना लेते हैं। तो देखिए झारखंड का मैप जो है कुछ इस प्रकार से है। अगर आकार पूछा जाए तो झारखंड का आकार कैसा है? चतुर्भुजाकार है। और झारखंड का ये वाला कौन सा दिशा हो गया? तो ये पूरब हो गया और ये हो गया आपका पश्चिम हो गया और ये वाला उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और पलामू यहाँ पर है। तो कौन दिशा हो गया? तो ऑप्शन नंबर बी उत्तर पश्चिम हो गया। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। अब हमारा झारखंड जो है मैप बन ही गया है तो बता दें हमारा झारखंड जो है 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। पूरब में किसके साथ? तो पूरब में पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम में आपका उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के साथ और उत्तर में किसके साथ? तो उत्तर में बिहार के साथ और दक्षिण में उड़ीसा के साथ। इतना क्लियर है? हमारा झारखंड 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। साथ ही ये भी याद ही रख लेते हैं कि झारखंड का जो है पूरब से पश्चिम लंबाई कितना है? तो पूरब से पश्चिम लंबाई 463 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण लंबाई कैसा है, कितना है? तो उत्तर से दक्षिण लंबाई अगर बात किया जाए तो 380 किलोमीटर है। इतना आपको याद रखना है। अगर आपको जो है ये आंकड़ा याद हो जाए 380 किलोमीटर और 463 किलोमीटर, लेकिन आप अगर भूल रहे हैं कि कौन पूरब पश्चिम वाला है, कौन उत्तर दक्षिण वाला है, तो आज जो है एक ट्रिक बताएंगे उसके माध्यम से आप कभी नहीं भूल पाइएगा। तो देखिए ये जो 380 किलोमीटर जो है इसमें 3 किसके जैसा दिख रहा है? ऊ के जैसा, यानी कि यही वाला हो जाएगा उत्तर से दक्षिण 380 किलोमीटर। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि पलामू जिला अस्तित्व में कब आया? पहला 1983, दूसरा 1892, तीसरा 1899, चौथा है 1994। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी 1892 हो जाएगा। लेकिन आपको जो है तारीख सहित बता देते हैं तो तारीख हो जाएगा 1 जनवरी। 1 जनवरी 1892 को पलामू झारखंड का एक जिला बनता है। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, अब 1983 में क्या हुआ था? तो 1983 में गुमला जिला का निर्माण हुआ है। किसका? गुमला जिला का निर्माण हुआ है। 1899 में रांची जिला का निर्माण हुआ है और 1994 में कोडरमा जिला का निर्माण हुआ है। ये भी आपको याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि पलामू जिले का कुल क्षेत्रफल कितना है? पहला है 4043 वर्ग किलोमीटर, दूसरा है 7372 वर्ग किलोमीटर, तीसरा है 5043.8 वर्ग किलोमीटर, चौथा है 4229 वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए पलामू का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 5043.8 वर्ग किलोमीटर। यहाँ पर क्षेत्रफल का बात हो रहा है तो साथ साथ में जो है हम आपको झारखंड का कुल क्षेत्रफल के बारे में भी बताते जाएंगे ताकि आप लोग जो है उसका तुलना करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। तो झारखंड का जो है कुल क्षेत्रफल कितना है? 79,714 वर्ग किलोमीटर और पलामू का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 5043.8 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू की कुल जनसंख्या कितनी है? पहला है आपका 1 करोड़
अच्छा गिन ही लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़े, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख। अच्छा 16,39,869। दूसरा है 17,39,869 और तीसरा है 18,39,869 और चौथा है 19,39,869। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो 2011 के जनगणना के अनुसार जो है पलामू की जनसंख्या है ऑप्शन नंबर डी 19,39,869 है। ठीक है, आपको बता दें कि अभी जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपका डाटा 2011 के जनगणना के अनुसार ही पूछेगा और 2011 के जनगणना के अनुसार जो है झारखंड की जनसंख्या कितनी है? तो 3,29,88,134 है और पलामू जिला की जो है कुल जनसंख्या कितनी है? तो 19,39,869 है। इसमें आपको ये भी पूछ सकता है कि झारखंड की जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला हो जाएगा आपका रांची जिला है। कौन सा? रांची जिला। और आपको बता दें कि रांची जिला जो है 2011 के जनगणना के अनुसार लगभग 29 लाख यहाँ की जनसंख्या थी और जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा लोहरदगा। कौन? लोहरदगा। और लोहरदगा में जो है 2011 के जनगणना के अनुसार कितनी जनसंख्या थी? तो बता दें लगभग 4,61,000 जनसंख्या थी। ये भी याद रखना है, तुलना करते हुए हम लोग को आगे बढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पलामू जिला का लिंगानुपात कितना है? पहला है 928, दूसरा है 940, तीसरा है 947, चौथा है 949। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? तो देखिए इसका सही उत्तर बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको समझा देते हैं कि लिंगानुपात क्या होता है। देखिए लिंगानुपात को ही इंग्लिश में सेक्स रेशियो कहा जाता है, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहा जाता है। ठीक है, और 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू जिला का लिंगानुपात कितना है? तो पलामू जिला का लिंगानुपात आपका ऑप्शन नंबर ए 928 है। ठीक है, और झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो झारखंड का लिंगानुपात है 949। कितना है? 949 2011 के जनगणना के अनुसार। अब इसमें भी आपको ये भी पूछ सकता है कि ठीक है ये पलामू का हो गया, अब झारखंड का भी बता दें, लेकिन ये भी तो बताइए कि झारखंड का सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका पश्चिमी सिंहभूम। कौन हो जाएगा? पश्चिमी सिंहभूम का जो है सबसे अधिक लिंगानुपात है। यहाँ पर प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या 1005 है, जो कि बेहतरीन है, अच्छा है। आपको ये भी जानना जरूरी है कि झारखंड का कौन सा जिला सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है? तो हो जाएगा आपका धनबाद। और धनबाद का लिंगानुपात कितना है? तो कहीं कहीं पर जो है 908 लिखा मिलेगा, कहीं कहीं पर 909 भी लिखा मिलेगा। तो 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 928। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? पहला है 414, दूसरा है 442, तीसरा है 411, चौथा है 144। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपको बता दें ये सारा आंकड़ा, ये सारा डाटा जो है आपका 2011 के जनगणना के अनुसार है और 2011 के जनगणना के अनुसार पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो जनसंख्या घनत्व 442 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आपको ये भी बताते हैं कि जनसंख्या घनत्व मतलब क्या? तो प्रति 1 वर्ग किलोमीटर में लोगों की संख्या को ही क्या कहा जाता है? जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। और 2011 के जनगणना के अनुसार झारखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। लेकिन ये पलामू जिला का पूछा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें भी आपको बता दें कि आपको क्या जानना है कि झारखंड का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा आपका धनबाद है। क्या है? धनबाद सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। यहाँ पर जो है कितना है जनसंख्या घनत्व? तो 1316 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो आपका हो जाएगा सिमडेगा। और सिमडेगा का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका हो जाएगा। ठीक है, तो पलामू जिला का जनसंख्या घनत्व ऑप्शन नंबर बी 442 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार पलामू का साक्षरता दर कितना है? पहला है 60.4, दूसरा है 62.1, तीसरा है 63.63, चौथा है 64। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या? ऑप्शन नंबर सी 63.63। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब 2011 के जनगणना के अनुसार आपको बता दें कि झारखंड का साक्षरता दर कितना है? तो 64.4 है। कितना है? 64.4। ठीक है,
और आपको बता दें कि अच्छा 66.4 है, 66.4 है, ठीक है। ये झारखंड की जनसंख्या घनत्व है। और आपको बता दें कि साक्षरता दर के मामले में जो है सबसे अधिक साक्षर वाला जिला कौन सा है, तो रांची है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे या महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामले में रांची अव्वल है। और सबसे फीसदी कौन सा जिला है, तो सबसे फीसदी जिला पाकुड़ है। चाहे पुरुष साक्षरता दर की बात करेंगे, चाहे महिला साक्षरता दर की बात करेंगे, दोनों ही मामलों में पाकुड़ फीसदी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका पलामू वाला साक्षरता दर है। अब साक्षर मतलब क्या होता है, तो बता दें कि कोई भी व्यक्ति कोई एक भाषा को अगर पढ़ लेता है और उसको लिख भी लेता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। चाहे वो 2 क्लास पढ़ा हो या 10 क्लास पढ़ा हो, वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा। इतना आपको याद रखना है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि झारखंड का पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर है 76.84। और महिला साक्षरता दर कितना है, तो महिला साक्षरता दर है झारखंड का 55.4। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई साहब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि पलामू जिला में कितने अनुमंडल हैं। पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी 3 हो जाएगा। पलामू जिला के अंतर्गत 3 अनुमंडल आते हैं और ये तीनों अनुमंडल कौन कौन है, तो नाम लिख लेते हैं। एक हो जाएगा आपका मेदिनीनगर, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा मेदिनीनगर, दूसरा हो जाएगा हुसैनाबाद, क्या हो जाएगा, हुसैनाबाद, और तीसरा क्या हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका छतरपुर। तो पलामू जिला के अंतर्गत 3 अनुमंडल हैं, मेदिनीनगर, हुसैनाबाद और छतरपुर। लिख के रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले ये भी बता दें कि पूरे झारखंड में जो है कितने अनुमंडल हैं, तो अनुमंडलों की संख्या 45 यानी कि 45 है, ठीक है। तो 8 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि पलामू जिला में कितने प्रखंड हैं। पहला है 12, दूसरा है 16, तीसरा 19, चौथा है 21। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी 21 हो जाएगा। पलामू जिला में कुल प्रखंडों की संख्या 21 है। अब 21 प्रखंड का तो नाम नहीं लिख सकते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो उसको खुद ही जो है आप लोग लिख लीजिएगा। अब प्रखंड की बात हो रहा है तो बता दें कि झारखंड निर्माण के समय झारखंड में कितने प्रखंड थे, तो टोटल 200 प्रखंड थे। लेकिन वर्तमान में जो है झारखंड में प्रखंडों की संख्या 264 है। कितना, 264 है। और 264वां प्रखंड कौन बना है, तो सरयू प्रखंड बना है। और सरयू प्रखंड जो है आपका लातेहार जिला के अंतर्गत आता है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है। पहला है पलामू, दूसरा है मेदिनीनगर, तीसरा है गढ़वा, चौथा है लेस्लीगंज। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर लेस्लीगंज तो नहीं है, कहाँ होगा, पलामू जिला का प्रशासनिक मुख्यालय हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मेदिनीनगर है, ठीक है। मेदिनीनगर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो मेदिनीनगर है, ठीक है, इस मेदिनीनगर का ही पुराना नाम क्या है, तो मेदिनीनगर का ही पुराना नाम डाल्टनगंज है। क्या है, डाल्टनगंज, ठीक है। अब डाल्टनगंज का नया नाम मेदिनीनगर हो गया है। और मेदिनीनगर किसके नाम पर रखा गया है, तो मेदिनी राय के नाम पर रखा गया है। और मेदिनी राय कौन है, तो चेरो वंश के एक प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका शासन कहाँ था, तो पलामू में था। इतना याद रखना है। चलिए, और ये वाला क्वेश्चन जो है शायद दरोगा में पूछा था 2017 में पीटी में, साथ ही पीजीटी एग्जाम 2023 में भी ये क्वेश्चन हूबहू पूछ चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि डाल्टनगंज शहर झारखंड के किस जिले में स्थित है। पहला है रांची, दूसरा है पलामू, तीसरा है गढ़वा, चौथा है खूंटी। ये तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन पूछ दिया है तो बताते हैं, ऑप्शन नंबर बी पलामू जिला में स्थित है। यही डाल्टनगंज जिसको आजकल क्या कहते हैं, जिसको मेदिनीनगर के नाम से जाना जाता है, हम इसके बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। अब रांची की बात करेंगे तो रांची हमारा झारखंड की राजधानी है और ये 1899 में जिला बनता है। गढ़वा की बात करेंगे तो ये ज़िला बना है 1991 में। और गढ़वा जो है झारखंड का सबसे पश्चिमी ज़िला है। और गढ़वा झारखंड का एकमात्र ज़िला है जो 3 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। एक हो जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरा हो जाएगा बिहार और तीसरा हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़। क्या हो जाएगा, छत्तीसगढ़। अब खूंटी की बात करेंगे तो खूंटी ज़िला कब बना है, तो 12 सितंबर 2007 को।
और ये झारखंड का 23वां जिला के रूप में अस्तित्व में आता है। किस जिला से अलग करके? तो रांची जिला से अलग करके इसका निर्माण किया गया है। और आपको बता दें कि खूंटी ऐसा जिला में आता है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करता है। वैसे वर्तमान में झारखंड में 24 जिला है। इन 24 जिला में से 22 जिला जो है किसी न किसी राज्य के साथ सीमा साझा जरूर करते हैं, लेकिन खूंटी प्लस लोहरदगा झारखंड के 2 ऐसे ज़िले हैं जो किसी भी राज्य के साथ सीमा साझा नहीं करते हैं। और ये जो खूंटी ज़िला है, प्रतिशत के दृष्टिकोण से देखते हैं तो सबसे अधिक आदिवासी आबादी वाला ज़िला है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, तो 11 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पलामू जिला। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि झारखंड का कौन सा जिला में अनुसूचित जातियां सबसे अधिक ज़्यादा है? पहला है रांची, दूसरा है सिमडेगा, तीसरा है पलामू, चौथा है बोकारो। तो इसमें कोई डाउट नहीं करना है। क्या हो जाएगा इसका उत्तर? ऑप्शन नंबर सी, पलामू जिला हो जाएगा। देखिए, अनुसूचित जाति मतलब क्या? एसी की बात हो रहा है। तो सबसे अधिक अनुसूचित जाति झारखंड के किस जिला में पाया जाता है? तो पलामू जिला में पाया जाता है। इतना याद रखे हैं, ठीक है। और यहाँ की जनसंख्या कितना है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार यहाँ अनुसूचित जातियों की जनसंख्या कितना है? तो आपको बता दें 5 लाख, कितना? 5,36,382 है। अब इसके बाद जो है पलामू के बाद दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला एसी जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? धनबाद। उसके बाद चतरा है, फिर गिरिडीह है और गढ़वा है। अब सभी जिला का जो है जनसंख्या को भी बता देते हैं। कौन सा जनसंख्या बता रहे हैं? अनुसूचित जनजातियाँ का, ठीक है, जनजातियाँ का नहीं, अनुसूचित जातियाँ का। तो पलामू का हो जाएगा, लिख ही देते हैं शॉर्ट में, पलामू। पलामू का कितना है? तो 5,36,382 है। और उसके बाद हम बोले धनबाद। धनबाद का कितना है? तो 4,37,309 है। इसके बाद हो जाएगा आपका चतरा। चतरा का कितना है? तो चतरा का है 3,40,553 है। इसके अलावा गिरिडीह का कितना है? तो 3,25,493 है। और गढ़वा का 3,19,946 है। तो इस तरह से जो है सबसे अधिक में तो आपका पलामू ही आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि निम्नलिखित में से झारखंड का कौन सा प्रखंड पेशा में सम्मिलित नहीं है? पहला है अनगढ़ा, दूसरा है बुआरी जोर, तीसरा है भंडरिया, चौथा है लेस्लीगंज। तो इसका जो है उत्तर हम बताएंगे, उससे पहले आपको बता दें कि पेशा कानून क्या है। तो पेशा कानून जो है वर्तमान में झारखंड में लागू है और ये सामान्यतः जो है आदिवासी बहुल क्षेत्र में लगाया जाता है। इसमें जो होता क्या है कि पंचायत को जो है और भी शक्ति प्रदान किया जाता है और वहाँ पर जो है जो भी कार्य होता है वो वहाँ के ग्राम प्रमुख को पूछ के ही किया जाता है, ठीक है। और पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो बता देते हैं, पंचायत एक्सटेंशन ओवर शेड्यूल एरियाज, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो झारखंड में जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है वहाँ पर पेशा कानून लागू है और जहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र नहीं है वहाँ पर लागू नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। लेस्लीगंज जो है आपका क्या है? पलामू जिला का प्रखंड है। क्या है? पलामू जिला का प्रखंड। और यहाँ पर जो है पेशा एक्ट लागू नहीं है। शायद आपको बता दें, लेस्लीगंज को अब जो है नीलांबर पीतांबर प्रखंड भी कहते हैं, क्योंकि लेस्लीगंज में ही 1859 ईस्वी को नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों को आम के पेड़ पर लटकाकर फांसी दे दिया गया था। इसीलिए जो है लेस्लीगंज को वर्तमान में शायद नीलांबर पीतांबर प्रखंड भी कहते हैं। यहाँ पर जो है पेशा कानून लागू नहीं है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर दर्ज की गई है? पहला है पाकुड़, दूसरा है लातेहार, तीसरा है पलामू, चौथा है दुमका। तो इसका भी सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पलामू हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पलामू हो जाएगा। और आपको बता दें कि पलामू में क्या बोला है? उच्चतम दशकीय शहरी विकास दर क्या रहा है? तो अगर हम लोग नीचे वाला जनगणना आते हैं 2001 से लेके 2011 तक के जनगणना में आते हैं, तो यहाँ जो है बता दें आपको कि 22.42% दर से जो है शहरी विकास दर दर्ज किया गया था। तो इसका जो है सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, पलामू ही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि निम्न में से कौन सा जिला पलामू जिला की दक्षिणी सीमा का निर्माण करता है? पहला है लातेहार, दूसरा है गढ़वा, तीसरा है चतरा, चौथा है हजारीबाग। तो ये आपको बताना है कि पलामू जिला के दक्षिण में कौन सा जिला है और सीमा भी साझा कर रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लातेहार जिला। क्या हो जाएगा? लातेहार जिला। अब आपको थोड़ा-सा बता ही देते हैं। तो लातेहार जिला जो है दक्षिण में है, तो इसको जो है थोड़ा-सा हम इस तरह से बताते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पलामू जिला। पलामू जिला के पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, सब आपको बताते हैं। तो ये आपका पलामू जिला हो गया। तो पलामू जिला के पूरब में कौन है? तो यहाँ पर आपका चतरा है, पूरब में चतरा हो जाएगा। पश्चिम में कौन है? तो पश्चिम में आपका यहाँ पर हो जाएगा गढ़वा। कौन हो जाएगा? गढ़वा। उत्तर में कौन हो जाएगा? तो उत्तर में जो है आपका बिहार है। कौन है? बिहार है। और दक्षिण में कौन है? तो अभी ही हम बताए कि दक्षिण में आपका लातेहार है। इसको चौहद्दी को आप लोग याद रखिएगा, विशेषकर पलामू वालों याद रखिएगा। पलामू में शायद चौकीदार का बहाली है या कुछ का है कि होमगार्ड का है, तो उसमें जो है ये बहुत काम आने वाला है, तो इसको आप लोग याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि मक्का का उत्पादन झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक होता है? पहला रांची, दूसरा हजारीबाग, तीसरा रामगढ़, चौथा है पलामू। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी पलामू हो जाएगा। देखिए मक्का जो है धान के बाद झारखंड का दूसरा प्रमुख फसल है और इसका सर्वाधिक उत्पादन पलामू जिला में होता है। इसके अलावा आपको बता दें कि जौ का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू जिला में होता है। साथ ही तिलहन का भी उत्पादन सबसे अधिक पलामू जिला में होता है। साथ ही बता दें कि दलहन का भी उत्पादन पलामू जिला में सबसे अधिक होता है। साथ ही ग्रेफाइट रिजर्व में भी सबसे अधिक आगे कौन है? आपका पलामू जिला आगे है। इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है कि पलामू रेंज के डीआईजी कौन है? पहला है किशोर कौशल, दूसरा है दिलीप प्रताप सिंह और तीसरा है कपिल चौधरी, चौथा है रंजीत सिंह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डीआईजी की बात हो रहा है तो ऑप्शन नंबर ए किशोर कौशल सिंह हो जाएगा। ठीक है, पलामू रेंज के डीआईजी। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि पलामू के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी कौन है? पहला है किशोर कौशल, दूसरा है दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, तीसरा है तदासा मिश्रा, चौथा है कपिल चौधरी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? यानी कि ये जो है डीसी की बात कर रहा है, तो डीसी कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दिलीप प्रताप सिंह शेखावत पलामू जिला के उपायुक्त एवं जिला दंडाधिकारी हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये वर्तमान में है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तबादला हो जाएगा तो उसका गारंटी हम नहीं लेते हैं, लेकिन ये वर्तमान में है और इनके बारे में भी पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि पलामू जिला के पुलिस अधीक्षक कौन है? पहला है किशोर कौशल, दूसरा है श्री दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, तीसरा है श्री कपिल चौधरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो ये पुलिस अधीक्षक मतलब किसका बात हो रहा है? एसपी की बात हो रहा है। तो एसपी कौन है? तब एसपी है आपका ऑप्शन नंबर सी कपिल चौधरी हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि वर्तमान में पलामू प्रमंडल के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमंडलीय आयुक्त कौन हैं? पहला है किशोर कौशल, दूसरा है दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, तीसरा है कपिल चौधरी, चौथा श्रीमती कुमुद सहाय। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी श्रीमती कुमुद सहाय इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कौन है श्रीमती कुमुद सहाय? तो प्रमंडलीय आयुक्त हैं। वैसे बता दें कि पलामू प्रमंडल के अंतर्गत ही पलामू जिला आता है और पलामू प्रमंडल का जो है मुख्य व्यक्ति कौन है? श्रीमती कुमुद सहाय है। इतना आपको याद रखना है। क्वेश्चन तो समाप्त हो गया, लेकिन और एक चीज़ आपको जो है बता देते हैं, दिमाग में आ गया याद तो हम आपको बता देते हैं। आपको बता देते हैं कि पलामू जिला के अंतर्गत जो है कितने विधानसभा क्षेत्र आते हैं। ठीक है, तो 5 विधानसभा क्षेत्र आते हैं और इस पाँचों विधानसभा क्षेत्र का नाम हम आपको लिख देते हैं। एक हो जाएगा आपका पांकी। क्या हो जाएगा? पांकी। दूसरा क्या हो जाएगा? तो दूसरा हो जाएगा आपका मेदिनीनगर। क्या हो जाएगा? मेदिनीनगर। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो तीसरा हो जाएगा आपका विश्रामपुर। क्या? विश्रामपुर। और चौथा क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा आपका छतरपुर। और पाँचवां हो जाएगा आपका हुसैनाबाद। क्या हो जाएगा? पाँचवां हुसैनाबाद हो जाएगा। तो ये था आज का महत्वपूर्ण क्लास जो हम काफ़ी प्रयास किए। इसके अलावा और भी कुछ छूट गया है पलामू ज़िला के बारे में और आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, अगले क्लास में आपको बता देंगे। साथ ही आप लोग ये भी कमेंट करके बताइएगा कि कल जो है कौन सा ज़िला हम लेके आएँगे। ठीक है, ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। नहीं तो कमेंट नहीं भी कीजिएगा तो हम जो है अभी लगातार सभी 24 ज़िला के बारे में बताने ही वाले हैं।
तो अगर क्लास अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों को, अपने भाई बहन को, सबको शेयर कीजिए। अगर आप क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। हम पढ़ाने के अलावा जो है पढ़ाई से संबंधित और भी महत्वपूर्ण जानकारी आता है, कौन वैकेंसी आया नहीं आया और वर्तमान में क्या स्थिति है, ये सब कुछ हम विश्लेषण सहित बताते हैं। तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी फिर जो है कल हम एक शानदार क्लास के साथ हाजिर होते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।